Let's wait for a few seconds so that everybody can join in. Assalamualaikum. We're going to wait for a few seconds so everybody can join in. Please write Salam in the chat box. Whoever is joining, please write Salam in the chat box. Assalamualaikum. Can you guys see the screen? Can you guys hear me? Please write. It's not sharing here. Let's start. So I hope you guys can. So
Okay, Assalamu alaikum. Everybody, please write in chat what is language. ठीक है? Hurry up. You guys can see the screen, I hope, or so the slides that we were studying previously, what happening is, I'm so So slide that we were studying before, what we did कि we see the language. ठीक है, language क्या थी जो कि change हो रही थी वक्त के साथ साथ. लेकिन हमारे पास कुछ उसमें ऐसे भी वर्ड्स थे जो आज भी हमारे पास मौजूद थे, जिसको हम लोगों ने इजीली समझ लिया और आज भी हम उनको अपनी डेली लाइफ में जो है वो यूज करते हैं. तो हमें इसलिए थोड़ा सा आसानी हो गई. जब फर्स्ट स्लाइड जब हमने पढ़ी थी तो फर्स्ट स्लाइड में हमें बहुत ही कम वर्ड्स जो थे वो समझ में आए थे. तो जो फर्स्ट स्लाइड हमने पढ़ी उसमें हमें बहुत ही कम जो वर्ड्स थे वो समझ में आए. ठीक है, और फिर हमने सेकंड स्लाइड पढ़ी, उसमें कुछ वर्ड्स हमें समझ में आना शुरू हो गए. एंड जब हमने थर्ड स्लाइड पढ़ी तो उसमें कुछ चीज़ें जो थी बहुत ही कम हद तक हमारे पास ऐसे उस स्लाइड्स में अल्फाज मौजूद थे जो हमें नहीं आ रहे थे समझ में. तो हुआ ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लैंग्वेज डिड इवॉल्व. ठीक है जी, और हमारी लैंग्वेज चाहे पुराने ज़माने की हो चाहे नए ज़माने की हो वो हमें समझ में आ रही होती है थोड़ी जो बातों के साथ. ठीक है जी. अब जब थोड़ी थोड़ी बातों के साथ आपको कुछ बातें कुछ मीनिंग्स आपके उसमें समझ में आए, आपने लिखे अपने पास, आपको आज भी वो जो है वो आपके लाइफ में जो है वो इंक्लूडेड हैं, हम रोज़ाना उनको यूज़ करते हैं. और ये सारा जो है प्रोसीजर होता है. समझ में आने का मकसद जब हम बात करते हैं तो वो ये होता है कि हमें उसके मीनिंग समझ में आते हैं. ठीक है, मीनिंग समझ में आते हैं. तो मीनिंग में हमने जब फर्स्ट स्लाइड देखा था तो उसमें हमें ये नजर आया कि उसमें कुछ वर्ड्स थे, वी है, इन है, ऑफन है. ठीक है, जो हम आज भी यूज करते हैं. ठीक, फिर लेकिन जब हम सेकंड स्लाइड में चले गए तो उसमें हमें बहुत मतलब उसमें बहुत कम वर्ड्स हैं जो हम आज यूज करते हैं, बाकी सारे वर्ड्स हैं जो हम आज के ज़माने में यूज करते हैं. अच्छा, इसी तरह से अगर हम उर्दू में देखें या और अपनी दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में देखें तो उसमें भी वर्ड्स जो हैं जो पिछले ज़माने में यूज़ होते थे वो अब यूज़ नहीं होते. तो मीनिंग्स जो हैं वो लैंग्वेजेस के चेंज होते रहते हैं. लैंग्वेजेस में आपके मीनिंग्स चेंज होते रहेंगे और उसी मीनिंग्स को जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उनकी जो स्टडीज़ है उन्हीं के लिए जो है हम सेमेंटिक्स का सहारा लेते हैं और ये हम इस तरह से पढ़ते हैं. अगर हम इसकी अगर ये चेंज हो जाए तो यस. सो अब हम आते हैं व्हाट इज सेमेंटिक्स. ठीक है जी. तो व्हाट इज सेमेंटिक्स, प्लीज रीड दिस स्लाइड.
Semantics is taken from the Greek word semantikos, ठीक है, which means sign, ठीक. और the meaning can be defined in many ways, सही. और meaning is also the function of signs in language, ये कह रहा है, सही है. The meaning of a word, it is used in the language, ये हो रहा है, ठीक है. So when we are going to study semantics, so we will be studying about the meaning in any language, ठीक है. तो origin of the semantic word जो हमने देखा वो है Greek. Understanding? Greeks were the first philosophers, were the first people who debated on the nature of a meaning. Okay, meaning in two opposite views in the subject, the naturalistic view and the Plato and his followers maintained that there was a direct association with the word and its meaning, and the words were only names of the objects. ठीक है जी. अब उसमें हमारे पास जब ग्रीक फिलोसफर की बात होती है तो वी हैव प्लेटो एंड एरिस्टोटल एंड अदर his followers and everything. ठीक है, उन लोगों ने मीनिंग किसी भी लैंग्वेज में किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी चीज की मीनिंग पे डिबेट किया और इस बात पे उनका नेचुरलिस्टिक व्यू को जो है वो उन्होंने इसको अप्रोच किया. ठीक है जी. तो दिस इज समथिंग दैट बिगनिंग ऑफ द वर्ड का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे दे रहे हैं, सही. और अकॉर्डिंग टू द ग्रीक फिलोसफर वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो है वो ओरिजिनल मीनिंग जो है वो आपकी यहाँ पे नहीं होती. एक वर्ड होता है आपकी जो एक हेवन है उसमें भी एक वर्ड है और उसमें वो ऑब्जेक्ट मौजूद है और वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस वर्ल्ड में जो है वो उसका साया है, परछाई है. ठीक है, अगर फर्ज करें चेयर है आज यहाँ पे तो ओरिजिनल चेयर जो है वो एक हेवन में मौजूद है और ये भी एक कंसेप्ट था उनका. ठीक है, मतलब नेचर में जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वो अपने आप ही एग्जिस्ट कर रही है और नेचर में जो उसकी मीनिंग है वो ही उसके मीनिंग है. ठीक है, अगर चेयर है तो चेयर है. When we will talk about sign and signifiers and signified वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि तो वो हम इसमें और ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएंगे. लेकिन एक सिंपल सा शुरू का अगर व्यू देखा जाए तो वो ग्रीक फिलोसफर्स का यही है. अंडरस्टैंडिंग? फॉर एग्जाम्पल ये है कि अगर चेयर जैसे मैंने आपको बताया तो चेयर का मीनिंग चेयर ही रहेगा. ठीक है, चेयर बैठने के लिए यूज होती है, चेयर कुछ और मीनिंग नहीं रख सकती. ठीक है, अगर हॉर्स है तो हॉर्स का मीनिंग हॉर्स ही रहेगा. सही, हॉर्स का मीनिंग कैसे हॉर्स रहेगा कि भाई हॉर्स क्या होता है. कैन यू गाइस डिफाइन द हॉर्स? जल्दी जल्दी डिफाइन करें हॉर्स क्या होता है. हॉर्स एक एनिमल है. ठीक है जी, सही. और वो किस तरह का होता है अगर हॉर्स के ऊपर बात की जाए तो हॉर्स ज्यादातर किस कलर का होता है. ठीक है,
ब्राउन, ब्लैक, वाइट। सही। वो घास खाता है, वो सामान बर्दारी के लिए यूज होता है। ठीक है। वो एक स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है, उसके ऊपर आप सवारी कर सकते हैं। ठीक है। तो हम जब बात करते हैं किसी हॉर्स की, तो हमारे जो दिमाग में उसका कंसेप्ट आता है वही उसकी मीनिंग है। सही। ठीक। जब भी आपके जहन में हॉर्स के लिहाज से कोई कंसेप्ट आएगा, जो हर जगह पे एक ही कॉन्सेप्ट होगा, मैं हूँ, आप हैं, अमरीकी लोग हैं, अफ्रीकी लोग हैं, उन सब के पास क्या हॉर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर के होंगे, डिफरेंट होंगे। जी। जी। तो हम इन्हीं चीज़ों को बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट सेमेंटिक्स। तो हम यही चीज़ों को बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है या और उसका क्या कंसेप्ट है, उसके क्या मीनिंग है, कहने वाले अल्फाज के क्या मीनिंग है, बोलने वाले अल्फाज के क्या मीनिंग है। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मीनिंग्स। ठीक है। तो जब हम मीनिंग की बात करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि व्हेन एवर वी टॉक अबाउट हॉर्स, तो इट विल ऑलवेज बी अ हॉर्स। इन इंग्लिश लैंग्वेज भी वो एक एनिमल ही रहेगा जिसकी चार टांगे होंगी, उसका कोई कलर होगा। कोई हॉर्स या तो कमज़ोर हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, वो सवार बर्दारी के काम आएगा। ठीक है। वो आगे आपके सामान ले जाने के काम आएगा। आप उस पर रेसिंग कर सकते हैं, आप उस पर क्या नाम है गेम्स खेल सकते हैं, मतलब पोलो जो हम खेलते हैं। ठीक है। तो आपका मेरा कंसेप्ट बहुत हद तक एक ही रहेगा हर जगह। सही। देन वी कम टू द सिमेंटिक्स के फिर आजकल के ज़माने में व्हाट हैपेंस इस 1883 में मिखाइल ब्रेल ने जो है इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया। ठीक है। ही वॉज अ फ्रेंच पर्सन, और उन्होंने फिर साइन सिग्निफाइंग और इस चीज़ की बातों को जो है और ज़्यादा जो है उस पर बात की, लैंग्वेज पे, और इस पे ज़्यादा उन्होंने अपना जो है और रिसर्च की, और उसी चीज़ को हम आगे आज पढ़ रहे हैं। ठीक है। वी विल बी So here comes the semantic is the study of meaning of words, phrases, sentences. Every language has the source of expression of meaningful ideas. ठीक है जी। This term refers to the study of meaning and the semantic systematic way those meanings are expressed in language. ठीक है। तो बात वही है कि हम I think so I have been telling you people that semantic is a study of a meaning of the words or phrases or sentences in any languages। ठीक है। किस तरह से वो मीनिंग दिए जा रहे हैं, किस तरह से वो मीनिंग एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, इन सब की बात जो है वो हम सेमेंटिक्स में पढ़ते हैं। देयर आर गोइंग टू बी अदर थिंग्स रिलेटेड टू इट, लाइक थियरीज हो गई, और किस वर्ड्स के क्या मीनिंग है, किस चीज़ के क्या मीनिंग नहीं है। वो सारी बात जो है वो आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। The structure of a language expresses the meaning which exists in one's mind. ठीक है जी। The idea may be conveyed through the written and spoken form of language. A semantic is a study of a meaning in any language and used to express it. ठीक है जी। तो वही है कि this what we are doing that I have been telling you, even the structural way of a language किस तरह से express करती है, आप स्पोकन अल्फाज में किस तरह से आपके पास मीनिंग आपकी किसी भी लैंग्वेज का एक्सप्रेस होता है। ठीक है जी। एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होता है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होता है। तो ये हम सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें हम इंशाल्लाह वी विल स्टडी इट, एंड आई विल लेट यू नो अबाउट द बुक एज वेल इंशाल्लाह। तो जब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ मीनिंग की, ठीक है जी, तो स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ एनी लैंग्वेज किस में आती है? ठीक है।
लैंग्वेज हम कब यूज करते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने हमें बताया कि सब टूल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक, तो हम कब यूज कर रहे होते हैं उसको बेसिकली, व्हेन वी यूज लैंग्वेज। व्हाई डू वी यूज लैंग्वेज? whenever we are trying to express our ideas, ठीक है जी। और किस किस के लिए करते हैं? जल्दी जल्दी लिखिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है जी। ठीक है, तो जब हम स्टडी ऑफ मीनिंग करते हैं तो स्टडी ऑफ मीनिंग इन लाइफ करते हैं, इन आर्ट्स करते हैं, इन एनी लैंग्वेज करते हैं, मीनिंग ऑफ द मीनिंग तलाश कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मीनिंग क्या है, व्हाट इज मीनिंग इन योर डेफिनेशन, तो वो बताना पसंद करेंगे? जल्दी जल्दी लिखिए चैट पे आप। मीनिंग ऑफ द मीनिंग हैज मैनी डिफरेंट मीनिंग्स। इवन द वर्ड मीनिंग के ऑडगन एंड रिचर्ड ने 16 स्कॉलरली क्लेम्ड मीनिंग्स निकाले। तो जब हम स्टडी करने जाते हैं किसी भी मीनिंग की, तो हमें उसको बहुत इन डेप्थ जाके उसको स्टडी करना पड़ता है। कोई आर्ट है, उसको भी आप डिफरेंट अंदाज से उसकी मीनिंग इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। आर्ट्स हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके आपके पास डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं, ठीक है। एक लैंग्वेज में दिया गया मीनिंग दूसरे लैंग्वेज के मीनिंग में डिफरेंट होता है, सही। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द मीनिंग, वी आर स्टडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, ठीक। So there are two questions over here. So please answer these questions. That first you have answered the language is a basic tool of communication system या basics of any communication system. ठीक है जी। So then we have a second question. Are human are the only one who can communicate? ठीक है। क्या सिर्फ human being है जो communicate कर सकते हैं? Please write in chat. Or are there any other ways of communicating as well? ठीक है जी। Hurry up.
Please wait for Ehsan. अजान हो रही है। जी, so there are different sort of communication, ठीक है जी। Human can communicate with specific languages, सही है, and then there are signs for communication, ठीक है जी। Verbal communication हो रही है, non-verbal communication हो रही है, ठीक है जी। And then animals can also communicate. तो if we will talk about it कि भाई language जो है, हम तो बोल सकते हैं ह्यूमन कैन कम्युनिकेट थ्रू द लैंग्वेज, लेकिन एनिमल भी कम्युनिकेट करते हैं, सही। डू यू रिमेम्बर एनी और डू यू हैव एन एग्जांपल ऑफ एनिमल्स कम्युनिकेटिंग? राइट डाउन इन चैट प्लीज, ठीक है। सो apart from human beings, animals can communicate, ठीक है, and the other ways of communications are verbal and non-verbal, ठीक है जी। one of the example of ह्यूमन बीइंग्स के अलावा कम्युनिकेशन का वो ये है कि एनिमल मेक नॉइजेस टू कम्युनिकेट, ठीक है। फिशेस जंप्स टू शो जॉय, ठीक है। गिबन्स मेक्स पर्टिकुलर साउंड व्हेन दे डिस्कवर फूड, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई डेंजर आपके घर में अगर किसी ने कोई पेट पाला हुआ है, डॉग वगैरह, तो वो अक्सर जो है वो मार्क करके आपको डेंजर का बताते हैं कि अगर कोई ना ऐसा बंदा आपके घर में आ जाए जिसका चोरी का इरादा हो या इस तरह से, ठीक है। तो एनिमल्स हर तरह से नॉइस करते हैं, जब उनको खतरा होता है तब भी वो नॉइस बचाते हैं। हमें इसलिए नॉइस लगता है क्योंकि हम उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पाते, ठीक। और इसके अलावा जब हम फिशेस को देखते हैं तो वो भी उछल उछल के जो है वो अपना जॉयनेस बताती हैं हमें। डॉल्फिन है वो बहुत ज़्यादा
अच्छे तरीके से हमारे साथ कम्युनिकेट करती हैं। और फिर हमारे पास गिबन्स हैं, ठीक। अ, जब उनको कहीं फूड नज़र आता है तो वो इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। Do you think so कि इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि apart from these animals कोई other way of communications हैं तो वो क्या होंगे? Do you have any idea of a non-verbal communication जो उसका कोई एग्जाम्पल अगर आपके जहन में हो तो प्लीज शेयर करिए, राइट इन चैट। गिबन्स को उर्दू में भी गिबन्स ही कहते हैं और ये एक तरीके का जो है वो उस बंदरों और की नस्ल में से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है जी। तो वो भी बड़े खुश होकर अक्सर अगर आप बंदर वगैरह की कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखें तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि वो किस तरह से अपना जो एक्साइटमेंट है वो शेयर करते हैं यहाँ पे वो साथ, ठीक है। तो यहाँ पे गिबन्स की मीनिंग जो है वो गिबन्स ही होते हैं और ये एक तरह का जो है वो आपका बंदरों की नस्ल होती है, ठीक है जी।